यीशु मसीह के बाबत और कुदरत भरे नाम में जो अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, आप सबकी सलाम की। हम सब आज इस रात में जो यहाँ खुदा के पाक मकाम में इकट्ठे हुए हैं, मेरा ख्याल कोई जिंदगी ऐसी नहीं है जो इस बात से वाकफियत ना रखती हो कि हम क्यों इकट्ठे हुए। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। लास्ट 2 या 3 साल पहले एक मैसेज था, सोना, लुबान और मुर्ग। तो कितने लोग इस बात से वाकिफ हैं कि सोने का मकसद क्या था? कि सिर्फ बैलों का जिसमें मजूसी बहुत सारे थे, टोटल 3 मजूसी नहीं थे, मजूसी बहुत थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनाजील के अंदर इन 3 का जिक्र इसलिए किया गया कि इन 3 ने बड़े अहम वक्त के हिसाब से गिफ्ट दिए थे। तो कितने लोग हैं जो इस बात से वाकफियत रखते हैं कि सोने से क्या अलामत है? खुदा आपको बरकत दे। सोना बादशाहों की पहचान है। गरीब पता भी हो ना, उन्हें सोने की घड़ी छड़ी अंगूठी पाई होते थी, समझ जाए कि ठीक ठाक पैसे आ होगा। इसी तरह लुबान उसकी बदसुर्गी को जाहिर करता है। लुबान किसको जाहिर करता है? उसकी बदसुर्गी को। ये दूसरी दफा दोहराया जा रहा है और यकीनन मैं समझूंगा कि इसके पाता हयात आपको नहीं भूलना चाहिए। और मुर उसकी सलीबी मौत, क्योंकि मुर एक ऐसी खुशबू थी जो डेथ बॉडी को लगाई जाती है। अब वो जिंदा, नंबर 2 पैदाइशी बच्चा, लेकिन गिफ्ट क्या उसे मिल रहा है? मुर्गा। खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक आज हमें इस बात को देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले एक गीत के अंदर भी दोहराया गया कि उसकी शान, उसकी आमद तमाम अंबिया अकराम से अलग अलग है। कोई दूसरा नबी इस तरह दुनिया में नहीं आया, कोई दूसरी हस्ती इस तरह दुनिया में नहीं आई। सो उसका आना अलग, उसका काम करना खुदा बाप के कलाम को लोगों तक पहुंचाना, उसका अपनी कुदरत को जाहिर करना सबसे अलग। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं गैर अकवाम की किताबों के अंदर भी, जिसने भी किसी के लिए दुआ की उसने खुदा के नाम से दुआ की। जिसने भी किसी के लिए अच्छा चाहा, शिफा चाही, खुदा के नाम से चाहे। इसलिए मैंने कहा कि उसका काम करना भी अजीब और सबसे अलग। लिखा कि आसमानों जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। यीशु मसीह का फरमान है, आसमानों जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया।
तमाम मोजज़ात, तमाम शिफाएं इस तरह के जिस तरह उसके हाथ में है। मैं चाहता हूं तेरे ईमान के मुआफिक हो जाए, जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो जाए, जैसा तेरा ईमान है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और लाजर 4 दिन के मुर्दे को डायरेक्टली कब्र से बुलाया, ऐ लाजर खुदा के नाम से बाहर आ जाए। ऐसा क्या कहा? ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। डायरेक्टली हुक्म दिया। किसी के पास ये इख्तियार नहीं था, ना उससे पहले ना उसके बाद। आज मैं या आप दुआ करते हैं तो उसके नाम से करते हैं, डायरेक्ट कोई भी नहीं कहेगा। इसलिए मैंने कहा कि ना उससे पहले ना उसके बाद। वाहिद शख्सियत जो खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ आएंगे। आज का जिंदा कलाम यशाया नबी का सहीफा, उसका 9 बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयते मुकद्दसा। यशाया नबी का सहीफा 9वां बाब 6वीं और 7वीं आयते मुकद्दसा। गौर कीजिएगा। खाली चर्च में आना, कलाम सुनकर चले जाना ये काफी नहीं है। हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए उसके कलाम को समझना और उसको अमली जामा पहनाना। हालेलुया, हालेलुया। यशाया नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब 9वां बाब 6वीं आयते मुकद्दसा से 7वीं आयते मुकद्दसा। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शाहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कलाम अक़दस के मुताबिक इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया। सो जब कलाम खुदा पर गौर करते हैं तो आपके लिए, मेरे लिए, असली फिदिया के लिए कलाम मुजस्सम हुआ ताकि आपकी हमेशा के लिए आपकी गंदक की झील आपका छुटकारा हो जाए। कलाम खुदा के मुताबिक हमारे लिए एक लड़का बख्शा गया और उसके बाद और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। जब इस जुमले को, इस आयते मुकद्दसा के इस जुमले को देखते हैं, सल्तनत उसके कहां होगी? कंधे पर होगी। जब रब्बना यीशु मसीह ने
तालीम देने और मोजज़ात करना शुरू किए, तो आखिर वक्त से पहले, सलीबी मौत से पहले, जब वो यरूशलेम में आता है तो उस वक्त को याद किया जाए। सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उस वक्त लोग उसे यहूदियों के बादशाह का, बाद इस्राएल का बादशाह बनाने के लिए पुरअज़्म थे। लेकिन रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरी बादशाही आसमान और जमीन पर होगी। कहाँ होगी? आसमान और जमीन पर होगी। खाली इस्राएल का बादशाह नहीं, मुकाशफा इस बात की शहादत देता है और उसकी रान पर यह नाम लिखा होगा कि बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। सोचो, जिस सल्तनत का बादशाह लोग बनाना चाहते थे वो उस सल्तनत का नहीं, बल्कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखने वाला बादशाह था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। अनजील के अंदर हम पढ़ते हैं, सुनते हुए आ रहे हैं कि जो चरवाहे बैतलहम शहर से बाहर थे, जो अपनी भेड़ों को रात इकट्ठा करके आग जलाकर बैठे हुए थे, तो खुदा ने जो फरिश्ते भेजे उनको मैसेज देने के लिए, लूका 2 बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा के अंदर मरकूम है, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी। सुना, किन में सुना हो? जिनसे खुदा राजी है। हालेलुया। शुक्रा में खुदा के मुआफिक अपनी जिंदगी को ढालने के लिए, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी पैदाइश ही से कलाम जो मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया, और बैतलहम के उस अस्तबल के अंदर सराय खाना में जगह नहीं मिली। बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, लेकिन पैदाइश के वक्त सराय खाना में जगह ना मिली और बजाय इसके कि अपने रोब दब्बे को, अपनी कुदरत को, अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया जाए, उसने इस बात की शहादत दी, इस बात को कायम रखा कि मैं अमन के लिए आया हूं, मैं सलामती के लिए आया हूं, लिहाजा यहां माहौल खराब नहीं करना, बल्कि चरनी ही को जानवरों की खुली जिसमें चारा डाला जाता है, उसी को ही तरजीह दी गई और पैदाइश के बाद बादशाहों के बादशाह को उस चरनी में रखा गया। पहली अमन की निशानी, अमन की शहादत। सो सलामती का शहजादा जब वक्त मुकर्रर के मुताबिक दुनिया के सामने आया तो हर किसी की उसने सलामती चाही। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
बात को सामने रखा गया कि उसने अपनी कुदरत, अपना इख्तियार जब भी इस्तेमाल किया, जहां भी इस्तेमाल किया, सलामती के लिए, अमन के लिए इस्तेमाल किया। हम सब बाखूबी इस बात से भी वाकिफ है कि जब गतसमनी बाग के अंदर रूमी सिपाही उसे गिरफ्तार करने के लिए गए तो वहां पतरस ने अपनी तलवार से एक सिपाही का कान उड़ा दिया। अमन की शहादत यहां भी मिलती है। रब्बना जुल जलाली यस्वल मसीह ने उस सिपाही का कान पकड़ा और फिर से लगा दिया और यूं फरमाया कि अगर मैं जंग के लिए आता तो आसमान के फरिश्ते ही बहुत हैं। मैं जंग के लिए नहीं बल्कि सुलह और सलामती के लिए आया हूं। जिसका कान उड़ाया गया, कान उसके जिस्म के साथ दोबारा जोड़कर उसकी सलामती को कायम किया और लड़ाई न करने से मना करके अमन की शहादत दी। सो ये नाम जो ये साया नबी की मार्फत हम तक पहुंचता है वो अजीब, मैंने स्टार्ट में कहा कि उसकी पैदाइश अजीब, उसका काम करना अजीब, उसकी मौत अजीब और उसका मुर्दों में से जिंदा होना अजीब। मजाक में ये नाम नहीं दिया गया, वो अजीब, मुशीर। अब मुशीर मशवरा देने वाला, और वो मशवरा देता है जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। वो मशवरा देता है कि कोई मेरे बगैर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। वो मशवरा देता कि मेरे बाप के कलाम को पढ़ा और सुना जाए और उसको अमली जामा पहनाया जाए और हमेशा की जिंदगी के वारिस। वो मशवरा देता, उसके पास इख्तियार है, खुदाए कादिर, कुदरत पर इख्तियार रखने वाला। खुदावंत के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक 38 वर्ष के बीमार को जो हौज के जो हकत के बेर दरवाजे के पास जो हौज था 38 साल से वहां पड़ा हुआ, जब उसे आकर देखा, उससे पूछा कि तू आज तक चंगा क्यों नहीं हुआ, इतना अरसा हो गया तेरे गए। उसने अपनी माजूरी, अपनी लाचारी जाहिर की। जिस तरह आज हम खुदा की हजूरी में आने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं, लाचारी, मजबूरी, ये काम था, मैं मजबूर हो गया, मैं लाचार था, इसलिए नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसने अपनी कुदरत को, खुदा कादिर, उसने अपने कुदरत को अपने इख्तियार के साथ इस्तेमाल किया और फरमाया कि अपने चार पे उठा और चल फिर। अब्दियत का बाप, पैदाइश की किताब इस बात को सामने रखती है कि यहोवा खुदा जब आदम को बनाने लगता है तो यहोवा खुदा इस बात को जाहिर करता है कि आओ
इंसान बनाए, बनाओ नहीं, बनाए। जब पानियों पर जुम्बिश करता था, जब खुदा का पाक रूह पानियों पर जुम्बिश करता था, वो कलाम जो मुजस्सम हुआ वो उस वक्त भी उसके साथ था। अब्दियत का बाप दुनिया के बनने से पहले, शुरुआत का बाप, इब्तदाई कामों का बाप, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा, सलामती का शहजादा होगा। जितने अंबिया कराम आए बादशाह की सूरत में, जनरल तौर पर अंबिया की सूरत में, कोई घोड़े पर सवार तलवार के साथ आया, कोई किसी कौम के लिए मुसीबत की नबूवत लेकर आया, कोई किसी को इलाही कानून के मुताबिक सजा देने के लिए आया। लेकिन ये जो अजीब मशीर खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, जब वो आया तो सलामती का पैगंबर बनकर आया। हालेलुया, हालेलुया, अमन का पैगंबर बनकर आया। अनाजील से लेकर मुकाशवा तक जब इस कलाम को पढ़ा जाता है तो उसकी पैदाइश से लेकर शरीफी मौत तक, जिंदा होने तक अमन और सलामती ही नजर आती। शरीफी मौत में से गुजर कर कुल बनी तो इंसान के लिए नजात को कायम कर दिया। सलामती चाहिए कुल बने इंसान की। हालेलुया, सलामती चाहिए कुल बनी नो इंसान की। ये आयते मुकद्दसा अक्सर हम दोहराते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो कलाम खुदा के मुताबिक अमन और सलामती और सुलह का शहजादा, जिसने अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर मेरे लिए, आपके लिए, कुल बनीनो इंसान के लिए नजात को कायम कर दिया। हालेलुया, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो सलामत रहे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में इस तरह की सलामती, इस तरह की सुलह, इस तरह का अमन कहीं और किसी और किताब में नहीं मिली। कलाम खुदा में एक आयत मुकद्दसा है और कलाम मुजस्सम हुआ। यूहन्ना रसूल की अंजील उसके पहले बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप
के इकलौते का चला। सो वो कलाम मुजस्सम हुआ और इंसानों के दरमियान, और जो फजल और सच्चाई से भरा हुआ था, जो फजल और सच्चाई से भरा हुआ, और फजल और सच्चाई से भरा हुआ था, जब भी तो 12 वर्ष की बीमार ने पेशाब का पलड़ा छुआ और वो चंगी हो गई, क्योंकि फजल बह रहा था, फजल बह रहा था, वो फजल और सच्चाई से भरा हुआ था। सो कलाम खुदा में जब ये तमाम शहादतें हमें मिलती हैं, तो आज शाम जब मैं आज के इस वक्त के मैसेज के लिए सोच रहा था, तो मेरे सामने ये बात आई, क्रिसमस, ईद वलादतुल मसीह बड़ी अच्छी बात है, आप मनाते हैं, आप इस दिन को उसके नाम से सेलिब्रेट करते हैं कि आज के दिन कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, जो अजीब मशीन खुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। सो ये जो सलामती लेकर आया, ये जो अमन लेकर आया, ये जो सुलह लेकर आया, क्या वो सब इस क्रिसमस को मनाते हुए मेरी जिंदगी में पाया जाता है? क्या मैं अमन की जिंदगी गुजार रहा हूं? क्या मुझ में, मेरे घराने में सुलह का अलम है? क्या मेरे और मेरे अजीज बहन भाइयों में, मेरे और मेरे आस पड़ोस में मेरी जिंदगी के वसीला अमन है? और अगर नहीं, तो यकीन जान लें, मैं नहीं, ये खुदा का जिंदा कलाम इस बात की शहादत देता है कि आपका, मेरा ईद वलादतुल मसीह को मनाना अब सिर्फ देखा देखी, अच्छे कपड़े पहन लेने, देखा देखी, ईद का दिन है, चलो आज तो इबादत करो, चलिए, देखा देखी, रस्मी तौर पर, क्योंकि ईद है, क्रिसमस है, आज के दिन तो चर्च जाना बनता है। इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। मकसद है तो ये है कि हम नजात याफ्ता हैं या नहीं, मैंने तौबा की है या नहीं, मैं उसके कलाम को अमली जामा पहनाता हूं या नहीं। क्योंकि क्रिसमस, ईद वलादतुल मसीह मनाना ये मेरे और आपके लिए काफी नहीं है। काफी अगर है तो उसकी आमद के लिए खुद को तैयार करना है। हालेलुया। आज मुझे गौर करना है इस बात पर, आज आपको इस बात पर गौर करना है कि मैं क्रिसमस तो मना रहा हूं, मैं इबादत पर तो जा रहा हूं, क्या मेरी जिंदगी उसकी आमद के लिए तैयार है, ताकि जब वो बादलों पर आए तो मैं उसका इस्तकबाल कर सकूं। क्रिसमस, ईद वलादतुल मसीह
हम गुजरे लम्हों को, गुजरे वक्तों को याद करके मनाते हैं, लेकिन उसकी आमद जो बादलों पर सवार होकर आएगा वो बाकी है। क्रिसमस, ईद ए